आज हम जिस चीज की गहराई में उतरने वाले हैं वो कविता की बस 4 लाइनें हैं। हमारे हाथ एक तस्वीर लगी है जिसमें भक्ति काल का एक मशहूर सवैया है। अब कोई सोच सकता है कि 4 लाइनों में क्या ही होगा, लेकिन हमारा मिशन है इन 4 पंक्तियों में छिपे एक पूरे ब्रह्मांड को खोजना। हम इसके भाव, इसकी सुंदरता और इसके गहरे मतलब की परतें खोलेंगे। और ये कोई ऐसी वैसी 4 पंक्तियां नहीं है, ये कृष्ण भक्त कवि रसखान की रचना है। रसखान की खासियत ही यही है कि वो कुछ शब्दों में एक ऐसा जीता जागता मंजर खींच देते हैं जो सीधे दिल में उतर जाता है। इन पंक्तियों में उन्होंने बाल कृष्ण के रूप का जो चित्र बनाया है, वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कुछ गिने चुने शब्दों में उन्होंने दुलार, भक्ति, सुंदरता और मतलब एक बहुत बड़े सामाजिक संदेश को एक साथ गूंथ दिया है। रसखान, ये नाम सुनते ही एक बात दिमाग में आती है। उनका असली नाम सैयद इब्राहिम था। उस दौर में एक मुस्लिम कवि का कृष्ण के लिए इतनी गहरी भक्ति और प्रेम से भरी कविताएं लिखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात रही होगी। क्या इस कविता को समझने के लिए रसखान के इस पहलू को भी ध्यान में रखना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। ये तो इस कविता की आत्मा को समझने के लिए एक अहम चाबी है। सोचिए, ये वो दौर था जब धर्म और पहचान बहुत सख्त हुआ करती थी। ऐसे में रसखान का कृष्ण भक्ति में इस तरह डूब जाना दिखाता है कि भक्ति और प्रेम किसी भी सामाजिक या धार्मिक दायरे को नहीं मानते। उनकी कविताएं इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ईश्वर का अनुभव व्यक्तिगत होता है और उसके लिए किसी पहचान की जरूरत नहीं होती है। जब हम इस सवैया को पढ़ेंगे तो ये बात याद रखनी चाहिए कि ये सिर्फ एक कवि की कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसे भक्त का उद्गार है जिसने समाज की सारी दीवारों को लांघकर अपने आराध्य को पाया है। अच्छा, और ये भी सुनने में आता है कि उन्होंने जिस छंद का इस्तेमाल किया है, सवैया, उसकी भी अपनी एक खासियत है। हाँ, ये भी दिलचस्प है कि रसखान ने इसे सवैया छंद में लिखा है। सवैया की खासियत इसकी संगीतात्मकता और लय होती है। ये ब्रज भाषा की मिठास के साथ मिलकर इसे गाने के लिए एकदम सही बनाती है। मतलब ये लिखने के लिए नहीं, बल्कि सुनाने और महसूस करने के लिए बना छंद है। इसलिए इसमें शब्दों की कारीगरी से ज्यादा भावों का घनत्व होता है। कुछ ही शब्दों में बहुत कुछ कह देने की ताकत। कमाल है। तो चलिए इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए पहली पंक्ति में गोता लगाते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। जब मैं धूरी भरे पढ़ता हूं तो मेरे मन में 2 बातें आती हैं। एक तरफ तो कृष्ण की मासूमियत, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कि माँ यशोदा उन्हें कितना खेलने देती होंगी। उन पर कोई बंदिश नहीं थी। क्या ये सिर्फ सौंदर्य की बात है या कृष्ण के पालन पोषण के तरीके पर भी एक टिप्पणी है? बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ सौंदर्य की बात बिल्कुल नहीं है। यही तो भक्ति साहित्य की गहराई है। आमतौर पर हम धूल को गंदगी से जोड़ते हैं, जिसे साफ करना जरूरी है। लेकिन यहाँ धूल कृष्ण के सौंदर्य को बढ़ा रही है। क्यों? क्योंकि वो धूल इस बात का सबूत है कि वो एक जिंदा दिल, चंचल बालक हैं। वो महलों में कैद राजकुमार नहीं, बल्कि जमीन से जुड़े एक स्वाभाविक बच्चे हैं जो दुनिया की परवाह किए बिना खेल कूद में मग्न हैं। यह धूल उनकी आजादी और उनकी सहजता का प्रतीक है। मतलब ये धूल उनके ईश्वर होने पर एक मानवीय परत चढ़ाती है, जो उन्हें और भी प्यारा और भी अपना बना देती है। ठीक यही बात ये दिव्यता को बहुत मानवीय स्तर पर ले आती है। और फिर देखिए रसखान कैसे इसी पंक्ति के दूसरे हिस्से में एक संतुलन बनाते हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। एक तरफ धूल से सना शरीर है जो उनकी प्राकृतिक बेलगाम ऊर्जा को दिखाता है, दूसरी तरफ सिर पर सलीके से प्यार से गूंथी हुई एक सुंदर चोटी है। ये चोटी माँ यशोदा के दुलार, उनके वात्सल्य का प्रतीक है। ये दिलचस्प है क्योंकि ये दिखाता है कि स्वाभाविकता और संस्कार ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि मिलकर एक ज्यादा संपूर्ण तस्वीर बनाते हैं। एक तरफ बच्चे की अपनी मर्जी है, उसका खेलना कूदना, और दूसरी तरफ माँ का प्यार है जो उसे संवार रहा है। बिल्कुल, ये प्रकृति और संस्कार का अद्भुत संगम है। कृष्ण का सौंदर्य यहाँ केवल उनके अपने रूप का नहीं, बल्कि माँ के वात्सल्य से भी निखर रहा है। वो धूल में खेलने के लिए आजाद हैं, लेकिन वो लावारिस नहीं हैं। उन पर माँ की ममता की छाप भी है। एक ही पंक्ति में खिलगी मस्ती भी है और माँ का प्यार भी। ये एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक समझ को दिखाता है। तो पहली पंक्ति में कवि ने एक क्लोजअप शॉट लिया है, धूल में सना चेहरा और सिर पर सजी चोटी। अब दूसरी पंक्ति में कैमरा जैसे जूम आउट होता है और हमें पूरा आंगन दिखाई देने लगता है।
खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती, पीरी कछूटी। अब मंजर बड़ा हो गया है, और सिर्फ बड़ा ही नहीं हुआ, उसमें हरकत और आवाज भी आ गई है। खेलत खात फिरे अंगना, ये एक बच्चे की सबसे स्वाभाविक क्रिया है। वो एक जगह टिककर नहीं बैठता, वो खेलते खेलते ही कुछ खा रहा है, घूम रहा है। ये उस ऊर्जा को दिखाता है जो किसी भी छोटे बच्चे में होती है। और फिर वो हिस्सा जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, पग पैंजनी बाजती। यहां तक हम कृष्ण को सिर्फ देख रहे थे, अब हम उन्हें सुन भी सकते हैं। वो पैंजनी की छमछम की आवाज पूरे दृश्य को जिंदा कर देती है। यही रसखान का जादू है। वो आपको पाठक या श्रोता नहीं रहने देते, वो आपको उस दृश्य का हिस्सा बना लेते हैं। जैसे ही हम ये पढ़ते हैं, हमारे कानों में उस पैंजनी की रुंझुन सुनाई देने लगती है। वो आंगन की खामोशी को तोड़ती हुई एक मीठी आवाज है। इससे पाठक उस पल का पूरी तरह से अनुभव कर पाता है। ये सिर्फ एक चित्र नहीं रहता, एक चलता फिरता बोलता हुआ वीडियो बन जाता है। इसे ही साहित्य में नाद सौंदर्य कहते हैं, यानी ध्वनि से पैदा होने वाली सुंदरता। और पीरी कछोटी यानी पीली धोती का जिक्र, ये सिर्फ एक रंग की जानकारी तो नहीं होगी। पीला रंग वैसे भी कृष्ण से बहुत जुड़ा हुआ है, उनके पीतांबर का जिक्र बार बार आता है, तो यहाँ वो रंग भी उस दृश्य को एक खास पहचान दे रहा है। बिल्कुल, पीरी कछोटी सिर्फ एक रंग नहीं है, बल्कि कृष्ण के दिव्य चरित्र का एक साइलेंट रिमाइंडर है जो पूरे सीन में मौजूद है। ये कमाल की डिटेल है। पीला वस्त्र पारंपरिक रूप से उनकी दिव्यता का संकेत है। तो यहाँ फिर से वही संतुलन है। एक साधारण बालक आंगन में खेल रहा है, खा रहा है, लेकिन उसने वो पीतांबर धारण किया हुआ है जो विष्णु का प्रतीक है। कवि बहुत धीरे से, बिना शोर मचाए, हमें बार बार याद दिलाते हैं कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। ये पंक्ति महज एक वर्णन नहीं है, बल्कि एक अनुभव है जो हमें सीधे नंद बाबा के उस आंगन में ले जाता है। तो हमारे पास ये विरोधाभास है, एक धूल में सना बच्चा जो दिव्य वस्त्र पहने हुए है, एक साधारण आंगन जिसने पैंजनी की दिव्य ध्वनि गूंज रही है। ये सब कुछ एक साथ हो रहा है। अच्छा, तो सीन सेट हो चुका है, आवाजें हैं, रंग हैं। अब इस कहानी में अगला मोड़ताब आता है जब कवि खुद इस दृश्य में प्रवेश करते हैं। वाह छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कलानिधि कोटि। यहाँ आकर भक्ति अपने चरम पर पहुंच जाती, अपनी पीक पर। अब तक रसखान एक दर्शक की तरह हमें सब कुछ दिखा रहे थे। अब वो अपनी भावना को रोक नहीं पाते और खुद सामने आ जाते हैं। वो कहते हैं, वह छवि को रसखान बिलोकत, यानी मैं रसखान इस छवि को देख रहा हूँ, और इस छवि को देखकर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस पर काम कलानिधि कोटि को न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। ये काम कलानिधि शब्द बहुत वजनी लगता है। मैं समझता हूँ कि इसका मतलब गहरा है, लेकिन कवि ने इन दो चीजों को ही क्यों चुना? क्या उस समय सौंदर्य के यही सबसे बड़े प्रतीक थे? किसी और चीज से तुलना क्यों नहीं की? बहुत बढ़िया सवाल। इसे समझने के लिए हमें उस दौर की कल्पना करनी होगी। सोचिए, दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज क्या हो सकती है? इंसानी रूप में सुंदरता का आखिरी पैमाना कौन है? वो है सौंदर्य के देवता कामदेव। और प्रकृति में सुंदरता और कला का शिखर कौन है? वो है अपनी 16 कलाओं से पूरा चंद्रमा, जिसे कलानिधि कहते हैं। रसखान कह रहे हैं कि आप एक कामदेव या एक चंद्रमा की बात छोड़िए, आप ऐसे करोड़ों कामदेव और करोड़ों चंद्रमा इकट्ठा कर लीजिए, उनकी सारी सुंदरता को मिला दीजिए, फिर भी वो मेरे कृष्ण के इस धूल भरे सहज रूप के सामने कुछ भी नहीं है। यानी दुनिया की और स्वर्ग की भी सारी स्थापित सुंदरता अगर एक तरफ रख दी जाए, तो भी वो कृष्ण के इस सहज अपूर्ण से दिखते रूप के सामने फीकी है। ये तो सौंदर्य के सारे नियमों को ही चुनौती देना हुआ। बिल्कुल, ये भक्ति की एक जबरदस्त घोषणा है। ये एक भक्त की नजर है। दुनिया के लिए जो चीजें सुंदरता का पैमाना है, जैसे कामदेव का सधा हुआ रूप या चंद्रमा की शीतल चमक, एक भक्त के लिए वो सब अपने आराध्य की एक सहज भंगिमा के सामने तुच्छ हैं। रसखान के लिए कृष्ण का ये रूप ही परम सौंदर्य है। वो किसी सजे संवरे राजसी रूप की बात नहीं कर रहे हैं। वो उसी धूल में सने आंगन में खेलते बालक के रूप पर अपना सब कुछ वारने को तैयार है। ये समर्पण की इंतहा है, जहाँ भक्त अपने आराध्य के लिए दुनिया की हर खूबसूरत चीज को
एक पल में ठुकरा देता है। और ये बात भी ध्यान देने वाली है कि वो ये सब उस कृष्ण पे वार रहे हैं जो खेल भी रहे हैं और खा भी रहे हैं, मतलब एक बहुत ही लौकिक, बहुत ही साधारण सी क्रिया करते हुए कृष्ण पर। ये बहुत दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि भक्ति के लिए दिव्यता किसी असाधारण क्रिया में नहीं है, दिव्यता उस साधारण क्रिया को करने वाले में है। कृष्ण का माखन रोटी खाते हुए खेलना ही रसखान के लिए सबसे बड़ा चमत्कार है, सबसे बड़ा सौंदर्य है। और जब हमें लगता है कि कनिता अपनी भावनात्मक ऊंचाई पर पहुंच चुकी है, कवि अपना सब कुछ न्यौछावर कर चुके हैं, तभी रसखान एक ऐसा मोड़ लेते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आखिरी पंक्ति, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। यहां अचानक एक कौवे का जिक्र आता है। एक कौवा, ये थोड़ा अटपटा नहीं लगता? अटपटा लगता है, और यही सोहैया का सबसे क्रांतिकारी और अद्भुत हिस्सा है। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा था तो मुझे भी ये कौवे वाली बात समझ ही नहीं आई थी। मुझे लगा कि इतनी सुंदर कविता का अंत ऐसे कैसे हो सकता है। बाद में जाके मुझे इसका गहरा मतलब समझ आया। क्या है कि भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा पद, सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है? ईश्वर के साथ निकटता, उनका स्पर्श, उनका सामीप्य। हाँ, जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों साल तपस्या करते हैं। ठीक वहीं पहुंच रहे हैं हम। सोचिए, बड़े बड़े ऋषि मुनि, देवता, योगी जिस ईश्वर का स्पर्श पाने के लिए युगों तक तपस्या करते हैं, जिनके दर्शन मात्र के लिए तरसते हैं, उसी ईश्वर के हाथ से एक साधारण सा मामूली सा कौवा माखन रोटी छीन कर ले जाता है। उसे भगवान का जूठा खाने का सौभाग्य मिल रहा है, उनका स्पर्श मिल रहा है, वो भी बिना किसी तपस्या या यज्ञ के। तो उस कौवे को वो चीज सहज ही मिल गई जिसके लिए दूसरे तप करते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि उन्होंने कौवे को ही क्यों चुना? कोई मोर या तोता जैसा सुंदर पक्षी भी तो हो सकता था। यही तो इसकी खूबसूरती है। कौवा कोई बहुत सुंदर या पवित्र माना जाने वाला पक्षी नहीं है। वो बहुत साधारण है, हर जगह मिल जाता है, और कभी-कभी उसे अशुभ भी माना जाता है। रसखान ने जानबूझकर कौवे को चुना। अगर वो मोर को चुनते तो शायद लगता कि सुंदरता को सुंदरता मिली, लेकिन एक साधारण कौवे को चुनकर रसखान ये दिखा रहे हैं कि ईश्वर की कृपा किसी की योग्यता, सुंदरता या सामाजिक स्थिति को देखकर नहीं होती। यह उस दौर के लिए एक बहुत बड़ी और क्रांतिकारी बात थी। मतलब ये सिर्फ एक कौवे के भाग्य की कहानी नहीं है, ये सामाजिक और आध्यात्मिक बराबरी का एक बहुत बड़ा बयान है। बिल्कुल, ये भक्ति आंदोलन की आत्मा है। जहां समाज और धर्म में हर चीज के लिए नियम, जाति और योग्यता तय थी, वहां रसखान कह रहे हैं कि ईश्वर का प्रेम इन सब चीजों से परे है। वो किसी की जाति या योनि नहीं देखता। ईश्वर की नजरों में कोई छोटा बड़ा नहीं है। उस कौवे ने कोई पूजा पाठ नहीं किया, कोई वेद नहीं पढ़े, लेकिन उसे वो परम सुख, परम सौभाग्य मिल गया। रसखान यहाँ भाग्य की परिभाषा ही बदल देते हैं। भाग्यशाली वो नहीं जिसके पास धन दौलत है, बल्कि भाग्यशाली तो वो कौवा है जिसे ईश्वर का सामीप्य मिला। ये तो भक्ति का एक बिल्कुल अलग ही दृष्टिकोण है। उस कौवे के जरिए एक बहुत बड़ी बात कह दी गई है। कोई भी ईश्वर के प्रेम से वंचित नहीं है, चाहे वो इंसान हो, देवता हो या एक साधारण पक्षी। और रसखान हमें उस कौवे के भाग्य से ईर्ष्या करने पर मजबूर कर देते हैं। वो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, क्या असली सौभाग्य वो है या फिर वो जो उस कौवे को मिला। ये एक बहुत गहरा आध्यात्मिक सवाल है जो कविता के अंत में हमारे सामने छोड़ दिया जाता है। तो इन 4 पंक्तियों में हमने एक पूरा सफर तय किया। एक बच्चे के धूल भरे मनमोहक चेहरे से शुरू करके हम पूरे आंगन में घूमे, पैंजनी की आवाज़ सुनी, फिर कवि के असीम समर्पण को महसूस किया और अंत में एक साधारण से कौवे के असाधारण सौभाग्य को देखकर हैरान रह गए। कमाल है कि कैसे 4 पंक्तियों में भावनाओं और विचारों का इतना बड़ा तूफान छिपा हो सकता है। हाँ, और ये सवैया दिखाता है कि कैसे भक्ति साहित्य में दिव्यता को बहुत ही मानवीय और सहज रूप में देखा जाता है। ईश्वर कोई दूर आसमान में बैठी हुई शक्ति नहीं है, बल्कि हमारे बीच, हमारे जीवन का हिस्सा है। ईश्वर सिर्फ मंदिरों की मूर्तियों या पवित्र ग्रंथों में नहीं, बल्कि जीवन के ऐसे छोटे छोटे प्यारे लम्हों में भी बसते हैं। रसखान की खूबी इसी में है कि वे हमें उस दिव्यता का अनुभव अपनी सरल, मीठी और सजीव भाषा में करा देते हैं। उन्होंने हमें एक तस्वीर नहीं दी, बल्कि पूरा अनुभव दिया है।
हम उस आंगन में पहुंच जाते हैं, उस पैंजनी को सुनते हैं, उस माखन रोटी की खुशबू महसूस करते हैं और उस कवि को देखकर हैरान होते हैं। बिल्कुल। ये कविता हमें सिर्फ कृष्ण के बारे में नहीं बताती, ये हमें देखने का एक नया नजरिया भी देती है। ये हमें सिखाती है कि सौंदर्य और दिव्यता कहाँ-कहाँ मिल सकती है। धूल में, एक बच्चे की हंसी में, एक साधारण पक्षी के भाग्य में। ये भक्ति का बहुत ही गहरा और व्यवहारिक रूप है, जो हमें अपने आसपास की दुनिया को एक नई नज़र से देखने के लिए प्रेरित करता है। रसखान ने एक धूल भरे साधारण से दृश्य में परम सौंदर्य और परम सौभाग्य को देखा। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम भी अपने आसपास के रोजमर्रा के साधारण दृश्यों में, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, उनमें छिपे ऐसे ही गहरे अर्थ और असाधारण सौंदर्य को देख सकते हैं।